गुजरात चुनाव, अभी तो इस चुनाव को होने में कुछ हफ्तों का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि गुजरात में किसी तरीके से पांव पसारे जाएं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जैसे ही नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले नवरात्र के दिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो लगातार शराब नीति को लेकर विवादों में खड़े दिखाई दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हुए हैं, सीबीआई की जांच चल रही है। इसी बीच मनीष सिसोदिया गुजरात में जब चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे और नवरात्र के पहले दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, उसमें अपने फोटोज डाले। दरअसल एक मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे मनीष सिसोदिया और इस दौरान उन्होंने लिखा कि नवरात्रि के प्रथम व्रत पर गुजरात के पवित्र अंबाजी मंदिर में सुबह दर्शन का सौभाग्य मिला। इस प्राचीन शक्तिपीठ में मां अंबे साक्षात विराजमान हैं। वह अपनी कृपा दृष्टि गुजरात व देश पर बनाए हुए हैं। अंबे माई के चरण में देश के हर बच्चे की अच्छी शिक्षा व हर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। जैसे ही मनीष सिसोदिया की तरफ से पोस्ट किया गया, उसके बाद उनकी पोस्ट के नीचे उनका एक पुराना ट्वीट तेजी से वायरल होने लगा। सोशल मीडिया यूजर एक ट्वीट वायरल करने लगे जिसमें मनीष सिसोदिया ने 30 नवंबर 2017 को वो ट्वीट किया था और उस ट्वीट में लिखा गया था कि अगर चुनाव से ठीक पहले मंदिर दर्शन की जगह सरकारी स्कूलों के दर्शन की राजनीतिक परंपरा होती तो देश के हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिल रही होती। तो यहां पर तंज कसने की कोशिश की गई थी मनीष सिसोदिया की तरफ से कि चुनाव से ठीक पहले कैसे मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की जाती है, दर्शन किए जाते हैं और लोगों को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ते हुए उनका वोट खींचने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब खुद मनीष सिसोदिया इन्हीं सवालों के घेरे पर खड़े आ चुके हैं, जो सवाल कुछ साल पहले मनीष सिसोदिया ने उठाए थे। और अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी लगातार इन्हीं सब चीजों से गिरी हुई दिखाई दे रही है कि पहले स्वराज नामक पुस्तक में अरविंद केजरीवाल कुछ और कहते हैं और जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद उसी शराब नीति को, जो पहले उनके विचार थे, जैसे ही सीएम बनते हैं उसके बाद किसी और तरीके से लोगों को फायदा, व्यापारियों को, शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जो है किस तरह से उसमें खिलवाड़ करते हैं। और वैसा ही कुछ अब मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है, जो फोटोज पोस्ट किए हैं मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, तो क्या मनीष सिसोदिया पहले अपने आप से यह सवाल करेंगे कि गुजरात में चुनाव होने वाला है तो उससे ठीक पहले लोगों के दिलों को जीतने के लिए वो वहां के मंदिर जा रहे हैं, वहां पर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं? क्योंकि यही सवाल आज से कुछ साल पहले मनीष सिसोदिया ने खुद उठाया था उन नेताओं के लिए जो चुनाव से ठीक पहले मंदिर जाते थे। खासतौर पर बात की जाए तो जैसे राहुल गांधी भी काफी ज्यादा ट्रोल हुए हैं इसको लेकर कि चुनाव से ठीक पहले उनका देखा जाता है कि मंदिरों में पहुंच जाते हैं दर्शन करने। वही चीज आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही है, वही चीज मनीष सिसोदिया की तरफ से अपनाई जा रही है। तो क्या खुद आम आदमी पार्टी अब सवाल करेगी मनीष सिसोदिया से? क्योंकि अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग जो सवाल बाकी पार्टियों पर उठाते हैं, सबसे पहले खुद अपने में झांक करके देखना चाहिए कि आखिरकार हम जो सवाल बाकी पार्टियों से उठा रहे हैं, क्या हम खुद भी उसी राह पर चल रहे हैं या नहीं। और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है मनीष सिसोदिया को कि किस तरह से गुजरात चुनाव से ठीक पहले आपको याद आती है, आप वहां पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली के मंदिरों में तो हमने आपको कभी नहीं देखा, या फिर अगर देखा होगा तो दिल्ली चुनाव से पहले देखा होगा। तो अब गुजरात में पहुंच करके ये वोट बैंक की राजनीति जो की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि हम सतर्क हो चुके हैं, हम जानते हैं इनका सच, जानते हैं किस तरह से बोली वाली जनता को ये जाल में फंसा करके वोट बैंक लेने की राजनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और वहीं अब कुछ और भी फोटोज खुल करके सामने आ रहे हैं। वो इफ्तार पार्टी का फोटो सामने आ रहा है जिसमें देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए, जो वो ट्वीट किया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्कूल के दर्शन की राजनीतिक परंपरा होती, लेकिन यहां पर सवाल मनीष सिसोदिया से ये बनते हैं कि आप कौन से सरकारी स्कूलों के दर्शन की बात कर रहे हैं? जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, उन सरकारी स्कूलों की जब हम दशा देखने जाते हैं कि आखिरकार कैसे वो रन किए जा रहे हैं, बच्चों की तरफ से लगातार कंप्लेन आ रही थी कि उनको टीन में बिठाया जा रहा है, पीने का पानी नहीं है।
तब आपकी तरफ से शायद कोई ना कोई हिदायत दी गई होगी कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाता। अगर वो सरकारी स्कूलों का दर्शन करना है तो क्या उन स्कूलों का दर्शन करने का हक मीडिया को नहीं बनता? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जानते हैं कि अगर मीडिया कैमरा के साथ अंदर गई तो इनके जितने भी ये दावे हैं इनका परिणाम कुछ और ही देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो इतनी बारिशें हुई, 3-4 दिन लगातार बारिशें रही, मेरे पास खुद कुछ स्कूली बच्चों का मैसेज आया, वीडियो आई कि स्कूल में किस तरह से पानी भरा हुआ है और 3-4 दिन से बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे इतने पानी की वजह से। तो क्या वो दर्शन जो है हमें करने चाहिए वहां जाकर? फिर हमें क्यों नहीं करने दिए जाते? तो वहीं ये जो मंदिर की राजनीति की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसको लेकर और भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, जो अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रहे हैं आजकल हर जगह, मंदिर में जाकर के दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अब से कुछ हफ्ते पहले कृष्ण भगवान की तुलना राक्षसों से की थी। उसको लेकर जो है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अब से कुछ हफ्ते पहले की ही घटना है। तो एक तरफ आप कृष्ण भगवान की तुलना करते हैं राक्षसों के साथ, और उसके बाद जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो आप मंदिर पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम पूजा पाठ में कितना ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन सच्चाई आपकी आप पहले ही बता चुके हैं। जब चुनावी जनसभाओं में आप कुछ और बोलते हैं और दूसरी जगह जाकर के मंदिर दर्शन करते हैं और कहते हैं कि नवरात्र के पावन अवसर पर हम जो है यहां दर्शन करने आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब ये जो फोटोज पोस्ट किए जा रहे हैं इसको लेकर कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। वही गोपाल इटालिया, जिनका एक और जो है पुराना वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूजा कथा को फालतू प्रवृत्ति उन्होंने बताया था। और वहीं अगर बात की जाए, अगर पूजा प्रवृत्ति को आप फालतू बता रहे हैं तो फिर आज आपको क्या जरूरत आ पड़ी कि आज आप मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए? कहीं ना कहीं गुजरात की जनता को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है चुनाव से पहले। लेकिन अगर बात की जाए तो गुजरात की जनता भी अब समझ रही है कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल लगातार यहां पहुंच रहे हैं और बार बार जो दिखावा किया जा रहा है उसकी असली सच्चाई कुछ और है। लेकिन इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो अब चुनाव से, गुजरात चुनाव से ठीक पहले मंदिर जाने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया जो सवाल उठाते थे कि चुनाव से पहले जो नेता हैं वो क्यों जा रहे हैं मंदिर, उनको स्कूल के दर्शन करने चाहिए, तो फिर अब मनीष सिसोदिया खुद क्यों मंदिरों में जाकर के जो है दर्शन कर रहे हैं? और एक और आपको अपडेट बता दें, जब मंदिर में दर्शन करने पहुंचे मनीष सिसोदिया, उस दौरान वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए और मनीष सिसोदिया निकल गए वहां से, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया। लेकिन अगर वहां पर एक भी आवाज आई होती आम आदमी पार्टी जिंदाबाद की, तो यकीनन आम आदमी पार्टी की तरफ से उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता कि देखिए हम मंदिर में गए थे और वहां पर भी लोग आम आदमी पार्टी से इतना खुश हैं, हमारे नारे लगा रहे थे। हो सकता है इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती थी, क्योंकि ऐसा कर चुकी है आम आदमी पार्टी पहले भी। लेकिन जब वो मंदिर गए, वहां पर मोदी मोदी के नारे लगे। कुछ दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे थे, गुजरात एयरपोर्ट पर मोदी मोदी के नारे लगे थे, लेकिन उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। बहरहाल, अब आपका क्या कहना है? जो मनीष सिसोदिया कहते थे कि चुनाव से पहले मंदिर क्यों जाया जा रहा है और अब खुद मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।